देखो, कभी कभी जैसे मैं सेकंड पार्ट जब रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो उसके बीच में एक दिन का वक्त या कभी कभी 2 दिन का वक्त जो लगता है, उसमें जो कहानी मैंने सुनाई है दिमाग में रह जाती है। और हम काम करते करते सो गए, दिमाग में वो कहानी चल रही है, उसके हल्के फुल्के मतलब कुछ सपने आने लाजमी है। देखिए, इंसान की प्रजाति हूँ, है ना, तो मुझे दिख सकता है। बट ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगी जो मैंने खुद ने महसूस करा। कहानियाँ बहुत सारी सुनाई है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि अ, मुझे एकदम क्लियर भ्रम पैदा हो रहा है। मतलब कैसे आपको समझा। चलिए पहले कहानी पर फोकस करेंगे, अपनी बातें विस्तार से फिर कभी। नमस्कार, जय भोले, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी जो चल रही है, इसका पहला पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में रखा है, एक बार उसे देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे करेक्टर हैं। लता दादी जो कि जा चुकी हैं, गुजर गई हैं, उनके जो बेटे और बिटियां हैं, उन सभी में सिर्फ 2 बेटों के बारे में बात हो रही है। उनके बेटे मतलब और बहू के बारे में। नरेश, वानी, जिनके बच्चे हैं प्रीति, अक्षय, मानवी और विशाल। विशाल ने कहानी भेजी है जैसे मैंने आपको बताया था। और नरेश जी के बड़े भाई महेंद्र और मनीषा, इनकी 2 बिटियां ऋतु और निधि। तो कहानी को विस्तार से सुनाऊं उससे पहले इंट्रो फिर आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। और गुस्सा नहीं हुआ करो, बहुत से लोग के मैसेज हैं कि नितिन हमने इंस्टा पे आपको इतने समय से मैसेज किया है, रिप्लाई नहीं किया। अच्छा चलो, मैं एक आपसे वादा करता हूँ कि जो ये वीडियो आप देख रहे हो अभी, इसके बाद मतलब इंस्टाग्राम पे आपका मैसेज आएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। और मेरी वाली आईडी पे करिएगा, आरजे नितिन चाचा, क्योंकि जो चाचा के फैक्ट्स वाली है वो टीम देखती है, उस पर रिप्लाई होता है, कभी नहीं हो पाता है। लेकिन मेरी वाली आईडी पे आप मैसेज करेंगे विद इन 1 और 2 आवर या 24 घंटे के अंदर पक्का मैं रिप्लाई करूँगा, आपसे बातें करूँगा, बहुत सारी करूँगा। आप खुद मुझे कहोगे कि अरे यार कितनी बातें करता है, बस ठीक है, हमें और भी काम करने हैं। ठीक है, तो अब कहानी पर आते हैं। होता क्या है कि लता दादी जो है वो गुजर चुकी थी। विशाल उस वक्त घर पर नहीं था, लेकिन विशाल की जो ताई है मनीषा, वो ऋतु और निधि से जो बात बोलकर हंसी थी कि दादी के पास एक सूअर बैठा है। दादी जो कि गुजर चुकी हैं, जिनका शरीर रखा है, उनके सिर के पास एक सूअर बैठा है जो कि अब विशाल के लिए है। दादी को ले जा चुका है, अब ये सूअर इनके बेटे को खाएगा। उसके बाद घर में वाद विवाद हुआ। बात करने का तमीज़ नहीं है, अपने बच्चों के लिए कोई इस तरह से क्या बात करता है, किसी के लिए भी आपको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। ये मतलब कितनी गंदी सोच है इनकी। मामले को जैसे तैसे रफा दफा किया। यहाँ प्रीति को फ़ोन करके बता दिया गया था, और प्रीति क्योंकि प्रेग्नेंट थी तो उन्हें मम्मी पापा ने कहा कि बेटा परिवार के साथ आपको आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आ जाए, दामाद जी आ जाए, आपके सास ससुर आ जाएं, लेकिन आप मत आइएगा। प्रीति जानते हो ना कौन है? प्रीति है नरेश वानी की सबसे बड़ी बेटी, जिनकी शादी हो गई है। और बस देखिए, घर परिवार में बताना तो पड़ता ही है कि एक अनहोनी हुई है। अक्षय यहाँ वापस आ चुके थे, मतलब ऑफिस से। इनकी वाइफ है, घर में सभी के लिए जो चाय वगैरह प्रबंध करना होता वो कर रही थी। और मानवी जाकर विशाल को बताती है ऐसे ऐसे दादी गुजर गई। वो भागता हुआ घर में आता है, दादी से लिपट कर रोने लग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दादी का चहेता था। जो दादाजी हैं वो मतलब समझ नहीं पा रहे थे कि एक तो देखिए बहुत बड़ा सहारा चला गया, और साथ ही साथ घर में बातें क्या हो रही हैं। ईश्वर की मर्जी है, जितने पन्ने आपकी ज़िंदगी में लिखे हैं उतने ही पलटे जाते हैं। अगर आखिरी पन्ने पर समाप्त लिखा है तो उस पन्ने को हटा तो सकते ही नहीं। दादाजी चिंता में क्यों थे कि एक तो उनके बेड के नीचे, दादी के बेड के नीचे, जब उनका गद्दा वगैरह सब साइड किया जा रहा था, और ये करा जाता है हिंदू रीति रिवाज में, ये किया जाता है, जो उनकी चीज़ें हैं वो भी उनके साथ शमशान घाट तक जाएंगी। उसके नीचे बहुत सारी टोने टोटके वाली चीज़ें मिली जो इस्तेमाल होती हैं। उसमें जो नाखून थे, इन पे नेल पेंट लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि देखिए, पूरे घर में हर किसी के नाखून पर सेम कलर का नेल पेंट नहीं हो सकता, पॉसिबल, ये कॉमन नहीं होता। जितने नाखून थे
ये एक इंसान के हाथ के मतलब नहीं है, पता नहीं कब से इकट्ठे कर रही हैं, ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें ना घर में और किसी को ना दिखें तो साइड में कर दी गई, एक बड़े से थैले में भर कर साइड में रख दी गई। पहली बार जब आपको ये सब कुछ दिख गया था कि घर में ये टोटका है तो उसे घर के बाहर करना चाहिए था। आप जो गुजर गए उनके सिरहाने रख रहे हो सारी चीज़ें। पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिन्हें कुछ नहीं पता वो ऐसी जगह पर हीरो बनने लग जाते हैं। ऐसा करिए वैसा करिए, जब शरीर को घर से बाहर लेकर जाएंगे तो आपको सिर ऐसे रखना है, आपको पैर। अरे भैया, जिस चीज़ का ना पता हो उस विषय में काम नहीं करा करते। और जब कोई गुजर गया है ना, अगर नहीं पता तो मुंह बंद रखो वहाँ। खैर, होता क्या है कि विशाल यहाँ बहुत ज़्यादा टूट चुका है, दादी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, दादी से लिपट कर रो रहा है। अब घर में बाकी काम जब सब हुए तो इंतज़ार हो रहा था जो जो रह गए हैं आने में। उनसे फ़ोन पे बात होती है तो वो चल चुके हैं जी, 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, ऐसे कर करके अब सबका इंतज़ार हो रहा था। शाम 6 बजे से पहले इन्हें क्रिया के लिए लेकर जाना था। दोपहर 3 सवा 3 बजे के आसपास का समय हो गया। विशाल एकदम उठकर बैठा। हाँ दादी, ला रहा हूँ। एकदम इसके पापा ने इसका हाथ पकड़ लिया। नरेश जी ने विशाल से पूछा, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? और दादी ने पानी मंगाया। क्या? दादी ने पानी मंगाया? तो यहाँ मतलब गांव से भी आसपास से भी बहुत सारे लोग आ गए थे। कहते हैं कि विशाल के मन पर गहरा असर पड़ रहा है, एक काम करो, बच्चे को कहीं और भेज दो अभी। इसे मतलब बोल नहीं सकते कि डर लग रहा है या ये समझ नहीं पा रहा है कि घर में क्या हुआ है। भाई, जबकि बड़ा छात्र है, बोर्ड की परीक्षा है, छोटा तो नहीं है ना, लेकिन इसे आप भेज दो। विशाल ने कहा कि पापा हाथ छोड़िए, दादी पानी मंगा रही हैं। अरे बेटा, तू अपने मन पर कंट्रोल कर और समझ, दादी हम सबको छोड़कर जा चुकी हैं। दादाजी ने कहा कि इसे विशाल को मेरे पास भेजो। विशाल को अपने पास बुलाया, बिठाया, इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा सुन, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान मत हो, और ये तो ईश्वर की मतलब जो लिखी है वो होती है ना। तू आप सब क्या बोले जा रहे हो? आ रहा हूँ दादी। इसने दादाजी को थोड़ा सा कि मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। रसोई में गया, वास्तव में घड़े से पानी भर के दादी के कमरे में चला गया और दरवाज़ा बंद। घर में सब चिंता में हो गए कि ये क्या हुआ है। अब वो दादी से जैसे बात करता था, का हो रो है, फिर कहाँ गई थी, अच्छा दादी उठ करके क्यों बैठी है? तूने पानी मंगाया था, मैं लाया ना तेरे लिए पानी, उठ करके क्यों बैठी? उठ समझ मतलब वो पीट करके बैठी थी, ठीक है। दादी दीवार के तरफ चेहरा करके बैठी हैं और ये पानी लेकर पहुंचा है। दरवाज़ा बंद हो गया था या कर दिया था इसने। इसकी मम्मी बाहर खड़ी हैं, विशाल की जो मम्मी है बाहर खड़ी हैं और इसे आवाज़ दे रही हैं कि विशाल दरवाज़ा खोल, विशाल दरवाज़ा खोल। तभी नरेश जी आते हैं कि वानी, घर में माहौल बदल रहा है, मुझे चिंता हो रही है, पंडित जी कब तक आएंगे? उन्होंने कहा पंडित जी को हमने फ़ोन कर दिया था, बस बाल उतारने वाले, बाल कटते हैं ना, तो बाल उतारने वाले आएंगे, आप और महेंद्र जी देख लीजिए बाल। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं उतरवाऊँगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो ज़रूरी है, माँ के सम्मान के लिए इतना तो करूँगा मैं। और पंडित जी से इसके बारे में बात करनी चाहिए, विशाल पे कोई दिक्कत है शायद। दरवाज़ा पापा ने थोड़ा ज़ोर लगाकर खुलवाया। तभी अक्षय आ गया कि ये क्या कर रहा है। ये बाहर कुछ सामान लेने गया था जो क्रिया में चाहिए होता है, सब बता रहे हैं, और ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, दादी को देख रहा है, दादी से बात कर रहा है, क्या कर रहा है ये? तो ये विशाल गिलास लिए खड़ा था। दादी, अरे पानी ना पीना हो तो मंगाया का को है, क्या कर रही है? ओट करके बैठी है दादी। पापा आए, इसका हाथ पकड़ के इसको घुमाया अपनी तरफ। क्या कर रहा है? सारा पानी छिलक गया। अरे दादी, तेरे भी पैरों पे पानी वानी गिर गया होगा, पापा ने धक्का दिया देख। दादी, पापा क्या हुआ? पापा ने कहा कि तू कर क्या रहा है, और दादी कहाँ है, कौन दिख रहा है तेरे को? पापा, अभी दादी ने पानी मंगाया, आप में से किसी ने तो सुना नहीं, मैंने सुना, मैं पानी लेके आया, दरवाजा खोला तो दादी एकदम उठ करके बैठ गई, उस तरफ को मुंह कर रखा था, आपने पानी छलका, उनके पैरों पे गिर गया। विशाल, दादी मर गई हैं, समझ नहीं आ रहा तेरे? अरे कैसी बातें कर रहे हो आप, मैंने उन्हें देखा है। माँ ने कहा कि तूने दादी का चेहरा देखा है? नहीं, दादी की आवाज़ सुनी थी और उन्होंने वही साड़ी पहन रखी थी। हाँ, जो उस कमरे में,
अच्छा, फिर मैं छोटी दादी से पूछता हूँ, छोटी दादी कहीं क्या? अरे वो इसे क्या समझाएं कैसे? छोटी दादी, आप पहले कहानी सुनी है ना, फर्स्ट वाला पार्ट, इसे सबसे पहले छोटी दादी दिखी थी जो गुजर गई हैं। विशाल ने किसी का लिया दिया खा रखा है क्या? इस पे टोटका हो रखा है क्या? ब्लैक मैजिक है ये? क्या चीज़ है भाई? वशीकरण तो नहीं है ये? वशीकरण के अंदर ये चीज़ें नहीं दिख सकती हैं, उसके लिए एक अलग दुनिया क्रिएट होती है। मम्मी पापा इसे लेकर बाहर कमरे में आए तभी देखते क्या है, दरवाजे पे पंडित जी हैं। एकदम मतलब ऐसा अगर कोई चीज़ें जानता हो तो मन में सुकून सा आता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा भाई, ये आ गए। पंडित जी ने जैसे ही विशाल को देखा, एक मिनट रुको रुको रुको, उन्होंने कुछ 1-1.5 मिनट का पहले मंत्र बोला। उन्होंने विशाल के सिर पर हाथ रखा, उसके मतलब हाव भाव चेंज हो रहे थे लड़के के। क्या है ये, क्या कर रहा है मम्मी, ये क्या कर रहा है? मम्मी ने कहा कि चुप खड़ा रहे, और क्या कर रहा है, बात करने की तमीज़ नहीं है, स्कूल में यही सीखता है क्या तू? भाई ने कहा कि विशाल तू पंडित जी से बात कैसे कर रहा है, इससे बोल हाथ हटाए। पंडित जी ने कहा कि बेटा आप खुद हटा दो हाथ, हाथ हाथ हटा ले, मेरे ऊपर से हाथ हटा। अब यहाँ जितने भी लोग दादी के स्वर्गवास में आए हुए थे, उन सभी की नज़र सिर्फ विशाल पर थी। इसके साथ क्या हो रहा है लड़के के? हाथ हटा ले, हाथ हटा, वजन मत दे, हाथ हटा। एक औरत है जिसने साफ कहा, देखिए ये तो मैं आपको बता चुका हूँ कि टोने टोटके पे अगर आप टोक लगा देते हो तो उसका असर काफ़ी कम हो जाता है। यहाँ जो महिला आई थी, ये नरेश और वानी के संघर्ष को अच्छे से जानती हैं, इनके पड़ोस में ही रहती हैं, और वो ये भी जानते हैं कि महेंद्र, मनीषा और इनकी दोनों बेटी रितु और निधि ये सब काला जादू करते हैं। उन्होंने साफ साफ सबके सामने चिल्लाकर ये बात बोली कि ये दादी को तो खा ही गई, और हो सकता है कि अब ये विशाल पर अपनी नज़र कर रही है। ये काला जादू करने वाला परिवार जो है ना, ये पूरे ख़ानदान को ख़त्म करवा देगा। इनकी समझ नहीं आ रही है, ये सब किया धरा महेंद्र और मनीषा का है। मनीषा टोटको में अपने सास को खा गई है। और सब लोग एकदम क्या क्या बोले जा रही हो आप? जो जो चीज़ें एग्जैक्टली मुझे बताई गई हैं ना, वो ही मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है? और कनेक्ट करिएगा मेरी कहानी से, क्योंकि इसमें आपको, अगर आपको ब्लैक मैजिक लग रहा है घर में, और रियलिटी में ये वो वक्त है जो आपको ये चीज़ें खुद महसूस कर लेनी चाहिए। अगर है तो भैया उतारा, किसके पास जाएं कब जाएं वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अपनी तरफ से एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन क्योर। तो अपने लिए थोड़ा सेफ्टी जोन खुद बनाकर चलो। मनीषा ने उन महिला के सामने जाकर बोला, आपने देखा हमें टोटके करते हुए, मेरे पति और मेरे बच्चों के बारे में, मेरे बारे में ये सब बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए था। उन आंटी ने कहा कि तुझे पता ना है मेरे बारे में, है? अरे हम तो कह रहे हैं कि हमारा घर खुला है, तू हमारे घर पर टोटका करके दिखा। अब ये चीज़ इतने कॉन्फिडेंस से इन्होंने क्यों बोला है? पहली बात कि ये साधारण नहीं है, एक पंडित घर से हैं, और इस घर में अगर सिर्फ बच्चों को हटा दिया जाए, बड़ों में कोई ऐसा नहीं है जिसने सिद्धि नहीं कर रखी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिद्धि करके कि उतारे की गद्दी वगैरह लगाई हो, नहीं नहीं, ये जानती सब कुछ है, बट अपने लिए इन्होंने, भाई शौक है, इच्छा है, ईश्वर में विश्वास है। तो एक और बात, इनके ससुर जी, जो कि बाबा की सिद्धि हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है? मैं 100% ये बात बोल रहा हूँ, हनुमान जी के बारे में कह रहा हूँ कि हनुमान जी की सिद्धि हर कोई नहीं कर सकता। कोई भी बड़े भगत जी जो होंगे उनसे पूछ लेना ये बात जो मैंने बोली है, और अब बर्दाश्त ही नहीं होगा। इनके ससुर जी ने वो सिद्धि करी और 10 मिनट बाद सबको बताकर शरीर छोड़ दिया। बालाजी के साथ जाऊंगा, ज़मीन पर नहीं रहना, मेरे को पृथ्वी से अब नहीं रहना, मुझे बाबा के चरणों में जगह मिल गई है, बाबा साथ आए हैं तो मैं उनके साथ ही जा रहा हूँ, और 10 मिनट बाद मैं इतने बजे चला जाऊँगा। और भाई साहब कहते हैं कि एग्जैक्टली घड़ी में वही समय था जिस वक्त ये गए हैं। इनके ससुर जी के बारे में बता रहा हूँ। अब खैर, ये जो महिला है, इन्होंने इस तरह से बात करी मनीषा जी से, और मनीषा जी को भी पता था कि इस पर कोई अपना असर होगा नहीं। पहले ट्राई करा था कभी, लेकिन वो उल्टा फिर गया। और होता है, जिस घर में पूजा पाठ हो रही है और जिस घर में ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, वहाँ एक ऑरा जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाती हैं चीज़ें।
एक ऐसी परत बन जाएगी आपके घर के आसपास कि जो बुरा कर रहा है वो चीज़ उसके लिए पलट जाएगी। तो टोने टोटके करने वाले ऐसे लोगों से, ऐसे घरों से थोड़ा सा बचकर चलते हैं कि अगर जो हमने चीज़ भेजी है पलट गई तो हमारा तो नाश हो जाएगा, क्योंकि इनके पास फिर बचाव के लिए कुछ बचता है नहीं। पंडित जी ने दोनों जो महिलाएं थीं उन्हें कहा कि माता जी 1 मिनट शांति रखिए घर में, बच्चे के साथ कोई समस्या है, पहले से देख लेते हैं। विशाल ज़मीन पर एकदम बैठ गया, रोने लगा। दादी चली गई। अब ये सभी के लिए नॉर्मल है, पहले जो एक्टिविटी कर रहा था ये नॉर्मल नहीं थी। अब नरेश वानी जी ने विशाल को उठाया, अपने गले से लगाकर कहा कि देख, अब तू मतलब दादी को ऐसे आंसुओं के साथ विदाई मत दे, बहुत तेरे को प्यार करती थी, अब वो चली गई हैं, घर परिवार में सब में ज़रूरत है यहाँ, तू बेटा थोड़ा घर में ध्यान दे। मानवी को ना अपने भैया को देखकर डर लगने लगा विशाल को। मानवी बड़ी है, विशाल छोटा है। ये चीज़ देखी अक्षय ने। अक्षय आया मानवी के पास कि तू विशाल को डर डर कर देख रही है, भाई हमारा छोटा, क्या हुआ? कह रहे नहीं भैया, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, मैंने कुछ देखा है, मैं विशाल के सामने नहीं आऊंगी। ये कहाँ पर आई थी? एकदम से इन्होंने अपनी वाइफ को आवाज़ दी और बुलाया कि मम्मी को बुला कर लाना। इसे क्या हुआ है? मानवी तू ठीक है? दीदी, विशाल का चेहरे पर मैंने सुअर का चेहरा देखा है और वो इसको इधर की तरफ से खा रहा था। 1 मिनट, तू चुप हो जा, अभी घर में क्या हुआ है और ये सब क्या होता जा रहा है? मम्मी को बुलवाया गया, मम्मी को सारी बातें बताई। मम्मी ने कहा कि एक काम करो मानवी, तू बेटा जा, तेरी जो सहेली रहती आगे उसके घर पर जा, तुझे घर में रहने। मैं कर रही हूँ ना, भाभी के साथ मदद कर रही हूँ, मैं चाय वगैरह नाश्ता सभी के लिए, अरे हो जाएगा प्रबंध। मैंने बोल दिया, जो हमारे खाना बनाने आते हैं ना हमारे फंक्शन त्यौहार में, उन्हें बोल दिया है, वो आ रही है, दीदी भी आ जाएंगी, चाय खाना नाश्ता सब हो जाएगा, तू जा यहाँ से। फिर वो जो आंटी हैं जिसने अभी बोला ना मनीषा को कि तू टोटके करती है, उन्होंने कहा आप कर क्या रहे हो? वो सभी के लिए चाय नाश्ता वगैरह। उन्होंने कहा नाश्ता चाय खाना भी परोस दो। ये गुजरी हैं, सामने रखी हैं उनकी, वो अभी लेकर भी नहीं गए हैं, शमशान घाट जाना है और सब, आप घर में रसोई बंद करवाओ पहले तो। अब इन्हें जितनी देखिए चीज़ें नहीं पताती हैं, अब गलती हो रही है, गलती में देखिए माफ़ी मिल जाती है। घर की बड़ी गई हैं दादी अम्मा जो हैं, तो वो प्रेत थोड़ी ना है, कह सकता हूँ, लेकिन चूल्हा नहीं चलता कुछ दिन तक, ज़रूरी है। अब ये रसोई बंद कराई गई, बस आप पानी वगैरह दे सकते हो और कुछ मत करिए, चूल्हा नहीं जलेगा। तेरे को चाय वगैरह चाहिए, सबके नाश्ते के प्रबंध मैं करवाती हूँ। ये अपने यहाँ से उठ कर गई, घर पर बोल कर आई कि भाई 20-25 चाय वगैरह करवाओ, बाहर कुर्सी वगैरह डलवाओ। और अब दादी को ले जाने का समय हुआ जब, तो लेकर चले गए। शमशान घाट जाने से पहले विशाल पर चीज़ दोबारा खेल गई। विशाल की आंखें चढ़ गईं, इसकी पुतलियां घूम गईं, ज़मीन पर एकदम सीधा लेटा और ऐसा लगा कोई दौरा वगैरह, मतलब इसकी हालत ऐसी हो रही थी। इसे नॉर्मल किया गया। पापा ने, विशाल के पापा ने कहा कि पंडित जी इसे रहने देते हैं, बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। कह रहे जी ज़रूरी है इसका जाना, तो इस बच्चे पर एक तरह की कोई कड़ी बंध गई है आपकी दादी के साथ, इसकी दादी के साथ, इसका ज़रूरी है जाना। और जब संस्कार होगा तो कोई चीज़ मुझे इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। इसको, बच्चे को घर मत छोड़िए, लेकिन इसकी हालत देखिए, अब ये ठीक है, देखिए ठीक है, ये एकदम नॉर्मल चुपचाप बैठा है। मम्मी पापा दोनों चिंता में। ज़रा सोच कर देखिए कि विशाल ने ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी थी जो इसके साथ ये हो रहा है। जैसे ही शमशान घाट के अंदर प्रवेश करा, मतलब जो शमशान घाट का दरवाज़ा है उसे पार करके ये लोग जब अंदर आए हैं, दादी को कंधे पर ले रखा है, राम नाम सत्य है। ये विशाल जो कि नॉर्मल चल रहा था, ये एकदम ज़मीन पर बैठा और जैसे जानवर चलते हैं ऐसे ऐसे इनके साथ चलने लगा। पापा ने कहा कि बेटा 1 मिनट खड़ा हो जा। पंडित जी ने जैसे ये चीज़ देखी तो इसके पैर के तलवे पर एक हाथ ऐसे मारा। वो जैसे जानवर चलते वैसे चल रहा था, तो इसका चप्पल नहीं थी पैर में इसके, विशाल के, जिस वक्त ये ऐसे चल रहा था।
तो तलवा पूरा दिख रहा था, तले पे हाथ मारा पंडित जी ने। ये एकदम रुका, सीधा खड़ा हो गया और फिर चुपचाप चलने लगा। पापा को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ था और ये जानवरों की तरह क्यों चल रहा था। उन्होंने कहा, ये आपका बेटा नहीं था अभी। मेरा बेटा नहीं था? उन्होंने कहा, हाँ आप बस चलिए, बच्चे के साथ कोई बहुत बड़ी चीज़ है और वो अपना घर बनाती जा रही है इसके ऊपर। शमशान घाट में आए, संस्कार हुआ। पंडित जी ने यहाँ जो उतारा करना था, जो इस लड़के के साथ वो कड़ी बंध गई थी, वो अपनी पूजा पाठ से नॉर्मल किया। विशाल बहुत ज़्यादा रोया, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। दादी को विदाई दी, सभी लोगों ने हाथ जोड़े, बाहर निकल रहे थे तो पंडित जी ने सभी को कहा कि एक तो पलटना नहीं है किसी को, ठीक है, सीधे चलना। और ये नॉर्मल अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, ये कुछ मतलब टोने टोटके के साथ अगर कोई चीज़ होती है तो वो ऑरा एकदम अलग होता है। पंडित जी सभी के साथ चलते रहे। पंडित जी सभी के साथ चलते चलते सभी को बता रहे थे बातें कि आपको एक तो नीम चबाकर बाहर निकलना, ठीक ना, और मुँह हाथ कुल्ला और सिर पर थोड़ा पानी, ये ज़रूर करिएगा। पीछे पलट कर मत देखिएगा और एक छोटा सा पत्थर उठा लीजिए, उसे सिर के पीछे डाल दीजिएगा। इसने ऐसा कुछ भी नहीं करा। विशाल ने मुंह बंद कर लिया, दांत भींच लिए जब इसे नीम खिलाने वाली बात आ रही थी। ना पापा, कड़वा होता, मैं ना खाऊं। नीम कोई साधारण नहीं होता। इसका प्रेत आत्माओं पर, काले जादू पर क्या प्रभाव है पता करना आप। थोड़ा सारी चीज़ें मैं ही थोड़ा ना बताऊंगा, हाँ, रिसर्च आप भी करो, पता चलेगा। यहाँ ये लोग खूब कोशिश कर चुके थे, लेकिन इसने, विशाल ने, मुंह नहीं खोला। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, थोड़ा सा वो जो नीम की पत्ती है उसे गीले करिए, पानी से जब धोई फिर उसे थोड़ा सा मसल लीजिए और इसके होठ पे थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। ऐसा किया गया। तो जब इसने बात करी, बोला, तो हल्का फुल्का स्वाद चला गया। थूका, क्या कर, मेरा मुंह पूरा गंदा कर दिया। पंडित जी ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, सब ठीक है, चलिए। अब यहाँ से इसे लेकर गए, गाड़ी में बैठा, कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भूत प्रेत वाला नहीं हो रहा इसके साथ, सही है। घर पर आए सभी लोग, घर का माहौल तो बहुत ज़्यादा परेशान है ही सभी लोग। अब यहाँ सभी की आओ भगत हो रही थी। मनीषा जो हैं ये रसोई में गई और सूजी का हलवा बना रही थी। घर में देखा तो सभी लोगों ने कि ये बड़ी बहू रसोई में गई है और कुछ बना रही है। बड़ी सी इसने कढ़ाई रखी है, कुछ बना रही है। मतलब वो औरत घर में नहीं थी अभी जिसने कहा था कि चूल्हा नहीं जलता, रसोई को तो बंद करा दो। अब यहाँ सभी को मतलब बात तो अजीब लग रही है, लेकिन उससे कहे कौन। नरेश और वानी आकर रसोई के बाहर खड़े होते हैं और कहते हैं कि आपको कहा तो है सभी को कि रसोई नहीं अभी खोलनी है, आप क्या कर रहे हो। उन्होंने कहा, हलवा बना रही हूँ, घर में इतने लोग आए हैं। अरे ऐसे ही, मतलब तुम्हारे को इतना भी समझ नहीं आता, हलवा बना रही हो। ये गुस्सा आ गया वानी को बहुत ज़्यादा। वानी ने एकदम गैस बंद करी और कढ़ाई में जो कि इन्होंने सूजी वगैरह जो भी डाला था सब इन्होंने वॉश बेसन में खिला दिया। बहुत हो गया मान सम्मान, मतलब दादी चली गई हैं उसके बाद भी आपकी ये चीज़ें बंद नहीं हो रही हैं। अरे थोड़ा तो दिमाग पे अपने कंट्रोल करो, क्या कर रहे हो आप घर में। घर की बड़ी होने के बाद भी आपकी एक्टिविटी देख रहे हो। तभी ऋतु और निधि आई। मम्मी ये मैं ले आई हूँ और सभी को बांट देते हैं। इनके हाथ में 2 डिब्बे थे रसगुल्ले के। माँ ने हंसते हुए अपने चेहरे पर थोड़ा सा ऐसे दुपट्टा सा रखा और कहती हैं, सबसे पहले इसे खिला। सबसे पहले इसे खिला, विशाल की माँ को खिला, खिला इसे खिला। उन्होंने कहा, तुम दोनों का दिमाग ठीक है, मतलब दादी गुजर गई तुम्हारी और मिठाई बांट रही हो। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मम्मी इन्हें बताया नहीं। वानी समझ नहीं पा रही थी। नरेश जी बिल्कुल चुप थे। अब महिलाओं के बीच में क्या ही बोले, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ आ रही है चीज़ें। महेंद्र आकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अरे तुम भी जिसे खिलाना है उसे खिलाओ ना, बुलाओ बुलाओ उसे बुलाओ। बाहर वाले कमरे में सभी लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें जो घर में अंदर आ रही हैं वो तो सुनाई देती हैं। जितना हल्का फुल्का दरवाजे के छोर से दिख रहा है उतना तो दिखता ही है। उन्होंने ऐसे आवाज़ दी घर में जैसे
किसी जानवर को बुलाते हैं। ये ऋतु और निधि ने जैसे हम पेट्स को बुलाते हैं ना, इस तरह से इन्होंने किया। आ आजा 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 आजा। एकदम से विशाल चलता हुआ आया जैसे जानवर चलता है, और इन्होंने उसके सामने डिब्बा रख दिया। उसने फटाफट से सारे रसगुल्ले बिना हाथ लगाए खाने शुरू कर दिए। मम्मी डर कर दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई, तेज तेज रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और कहती हैं कि अब दादी का भी संस्कार करा है, अब जल्दी ही विशाल की बारी आ गई है। शायद विशाल पर इसने टोटका कर दिया है, विशाल पर इसने टोटका कर दिया है। इनको संभाल रहे हैं इतनी देर में विशाल ये सब कुछ खाने के बाद ज़मीन पर थोड़ा सा पीछे हटकर लेट गया। अजीब एक्टिविटी कर रहा है, आवाज़ बड़ी अजीब सी निकाल रहा था। महेंद्र और मनीषा एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। ऋतु और निधि ने यहाँ, मतलब ये इनके मम्मी पापा के सामने की बात है, नरेश और वानी कुछ कह नहीं पा रहे थे, देख सब रहे थे। रसोई में साइड में कैंची रखी थी, कैंची निकाली और विशाल के थोड़े से बाल काट लिए। आगे क्या हुआ नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में बताऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।